बंदरों से पिटते हुए अक्षय कुमार, पिछवाड़े पे गरम रॉड से बर्थमार्क बनाने जैसे जोक्स, बीवियां एक्सचेंज हो जाने जैसे घिसे पिटे कॉन्सेप्ट्स, होलोग्राम वाले मुर्दा अंकल एंड रितेश एंड अभिषेक डूइंग कलेश। आई थिंक बस इतना सही सुन के आपको समझ आ गया होगा कि हाउसफुल 5 कितनी क्रिंज है। सी आई नो कि मैंने काफी मूवीज के लिए बोला लेकिन सब भूल जाओ क्योंकि ये है आज तक की वर्स्ट मूवी एवर। या इट्स इवन वर्स देन नादानिया, भूतनी, आदि पुरुष एंड बैडएस रवि कुमार कंबाइंड। मैं नहीं मानता क्योंकि 6 साल बाद तो इन लोगों ने सीक्वल बनाया इस मूवी का, और तो पहली बात तो क्यों ही बनाया है, बात तो सही है। एंड सेकंडली क्या इन लोगों को सच में ऐसा लगता है कि ये इतने आइकॉनिक सीन्स कॉपी करेंगे और किसी को पता नहीं चलेगा? अबे इतनी बेशर्मी तो मैं और मेरे दोस्त कॉलेज में असाइनमेंट्स कॉपी करते हुए भी नहीं दिखाते थे। अच्छा जी, ऐसा है क्या? इनफैक्ट इन्होंने तो स्क्रीम क्वींस का पूरा प्लॉट ही उठा लिया जहाँ पे जो किलर है वो मास्क लगा के घूमता रहता है और इन तक यही नहीं पता चलता कि आखिर किलर है कौन। बस 1000 बाजार से थोक के भाव पे मास्क उठा के ले आए हैं सबके लिए। गजब बेइज्जती है। और जहां इन्होंने कॉपी नहीं किया है वहां आपको मिलेगी वही पुरानी घिसी पिटी वाहियात स्क्रिप्ट। मछली जल की रानी है, किस जॉली ने मार खानी है, उसकी कनपट्टी पे नहीं घुटने पे गोली मारो क्योंकि उसका भेजा उधर है। अबे किसको फनी लग रहे हैं डायलॉग्स 2025 में? लाइक लुक एट दिस सीन जो इन्होंने लिटरली ट्रेलर में डाला है बिकॉज़ दे थिंक इट्स दैट फनी। सवाल उनसे की है ना, तो आप क्यों जवाब दे रहे हैं बीच में? बाय द वे गाइस, दैट्स अ डेड बॉडी जिसके कपड़ों में ऐसे हाथ डाल के खड़े हैं। जवाब देने के लिए उन्होंने एक आदमी रखा है। अगर इनको रखा है तो आप क्यों जवाब दे रहे हैं? इनको मैंने रखा। एंड आई कैन एक्चुअली कंफर्म कि ये मूवी का 3rd फनीएस्ट डायलॉग है, तो समझ जाओ कि बाकी की मूवी कैसी है। ऑल्दो नॉट गोना लाई, नंबर 2 वाला जो फनी सीन है ना वो एक्चुअल में फनी है क्योंकि उसमें जैकलीन कंबल के अंदर लेटी होती है और उसके पिछवाड़े पे एक बड़ा सा बलून पड़ा होता है एंड अक्षय कम्स एंड सेज मलाइका। मामा बतख बोली क्वैक 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 क्वैक। एंड द नंबर 1 फनीएस्ट सीन इज दिस। छोटी बच्ची है क्या? पर इससे ज्यादा उम्मीद मत रखना क्योंकि यही है जो है। इसके अलावा तो ऐसी हवास मचाई है ना इन लोगों ने मूवी में कि आप पागल हो जाओ। क्योंकि अपेरेंटली 250 करोड़ का सारा बजट तो इन्होंने स्टार कास्ट लाने में और क्रूज पे शूट करने में लगा दिया, इसलिए राइटर्स को देने के लिए तो पैसे ही नहीं बचे। सालों शुक्र मनाओ कि राइटर्स की बद्दुआ नहीं लगी तुम्हें, वरना मूवी का नाम हाउसफुल 5 नहीं टाइटैनिक 2 रखना पड़ जाता। खैर यहाँ आपको फनी के नाम पे मिलेंगी अंग प्रदर्शन करती हुई लड़कियां और स्टंट प्रदर्शन करते हुए लड़के। ओ वेट सॉरी, लड़के नहीं अंकल्स। लिटरली 50-50 साल के अंकल्स हैं ये, लेकिन बिहेव ये कॉलेज स्टूडेंट्स जैसा करते हैं फॉर सम रीजन। सच्ची मन तो मेरा अपनी बहन को ऐसे पीटने का कर रहा है जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो लेके गई है मुझे मूवी देखने। मुझे क्यों तोड़ा? भाई लेजेंड बता रहा हूँ, इतनी गंदी मूवी है ना कि मूवी खत्म होने तक तो मैं अपनी बहन का साथ दबा रहा था और वो मेरा। एंड यू नो हाउ हमेशा हॉल में ऐसे बच्चे होते हैं जो चैचे लगे ही रहते हैं, लेकिन पहली बार उनसे इरिटेट होने की जगह आई कुड अंडरस्टैंड देम। मतलब मेरे को समझ आ रहा था कि वो भी इरिटेट हो गए हैं इस मूवी के टॉर्चर से। हाँ, लेकिन मूवी वालों के अकॉर्डिंगली ये बहुत ही फनी मूवी है क्योंकि उनकी फनी की डेफिनेशन है लाश के साथ सेल्फीज खींचना, किसी की उंगलियां तोड़ देना और उन्हें गिटार पकड़ा देना बजाने के लिए, और हाई फाइव देते वक्त किसी के हाथ में सिगरेट लगा देना। सी आई नो कि मे बी मैं इस मूवी की टारगेट ऑडियंस नहीं हूं, लेकिन मुझे ये जानना है कि साला इस मूवी की टारगेट ऑडियंस है कौन विद जोक्स लाइक दीज। सलाम वालेकुम, हम जलाबुद्दीन। जुलाबुद्दीन? लॉल रॉफल लमाओ, जलाबुद्दीन को जुलाबुद्दीन बोल दिया। ये तो उस सीन से भी फनी है जहां जॉनी अंकल फ्रीजर से निकल कर आते हैं और गर्म होने के लिए ग्रिल पर बैठ जाते हैं। क्या हो गया? तो रोने लग जाओगी तो रो, तुम हार गई हो। इतना इलॉजिकल साउंड करता है ना कि एक कॉमेडी मूवी देखने आए हुए लोग थिएटर से रोते रोते बाहर निकल रहे हैं। बट इट्स ट्रू क्योंकि लॉजिक और हाउसफुल 5 का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये लड़कियां इन पे लाइन मारती हैं। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। पुलिस इंटेरोगेशन में जवाब दीवार से पढ़ के दिए जाते हैं। बाप के मरने के 2 सेकंड बाद ये लोग ऐसे नाच रहे होते हैं जैसे किसी की बारात में आए हो। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अभिषेक बच्चन नोबिता की तरह कहीं भी खड़ा खड़ा सो जाता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। और एक सीन में तो ये लोग एक बॉडी छुपाने के लिए जाते हैं और वहां से गलती से दूसरी बॉडी उठा के ले आते हैं। क्या बोला तूने? बिल्कुल जैसा वो छपरी टिकटॉक वीडियोस में होता था, बिकॉज लेट्स बी रियल, ये मूवी एक लंबा चौड़ा छपरी टिकटॉक वीडियो ही तो है। क्रिंज इनटू 100 हो गया। यू गाइस रिमेंबर दोस वीडियोस जहां ये मतलब ऐसे वो आशिका भाटिया ऐसे चलती चलती आती थी अंधे की तरह, या ये मुंह से पानी निकालते थे और यही सब चलता रहता था। That was a good time. Rest in peace TikTok. अच्छा जी। और क्योंकि इस बार ये एक मर्डर मिस्ट्री है तो इन लोगों ने जबरदस्ती का खून खराबा भी दिखाया है, जिसके बाद ये लोग मस्त ऐसे लाशें उठा के घूम रहे होते हैं पूरे क्रूज पे और किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है कुछ भी। एंड समहाउ वो लाशें ऐसे एकदम अपराइट बैठी हैं ताकि ये लोग उसे शेड्स पहना सकें, कभी उनके हाथ हिला के एक्शंस करवा सकें। एंड लिसन टू दिस वन, एक पॉइंट पे इन्होंने लिटरली लाश का मुंह पकड़ के एक लड़की को चुम्मी भी दिलवाई है।
सी आई नो दिस माइट बी अ हॉट टेक, बट अब ना सूट नहीं करता अक्षय कुमार, जॉनी लीवर और चंकी पांडे पे ऐसी फालतू की ओवर द टॉप हरकतें करना। लाइक लुक एट दिस, ये ड्रिंक्स में बेहोशी की दवाई मिला के देना इज सो एकता कपूर फ्रॉम 2005 ब्रो। बात तो सही है। बस पीछे वो धूमता नाना वाले म्यूजिक की कमी है। ओह वेट, दे डिड दैट टू, डिड दैट टू। वैसे क्या कोई मेरे को बता सकता है कि किस एंगल से ये 68 इयर्स के जैकी जी और 65 इयर्स के संजय जी पुलिस ऑफिसर्स लगते हैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आई मीन नो ऑफेंस, पर ये तो पुलिस की रिटायरमेंट एज से भी काफी ऊपर है। ऑल्सो फॉर सम रीजन इन्होंने संजय जी का नाम भेड़ू और जैकी जी का नाम बाबा रखा है, क्योंकि लॉजिक की। और ये सब तो चलो एक बार को फिर भी ठीक है, बट व्हाट द हेल इज नाना पाटेकर डूइंग हियर? Ariana, व्हाट आर यू डूइंग हियर? सबसे भाई अंकल को ऐसे बेब्लेड की तरह घूमते हुए देख के ना मुझे सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट हो रही है। क्या क्या करवाते हैं यार ये लोग, इतने वेटरन एक्ट्रेस हैं। मतलब व्हाट्स नेक्स्ट? अब क्या उनके कपड़े ही उड़ा दोगे क्या? नो, जस्ट डोंट। और आप मानोगे नहीं कि ऑल ऑफ दिस इज पेयर्ड विद वन ऑफ द वर्स्ट सॉन्ग्स जो मैंने आज तक सुना है। नो, इट्स नॉट लाल बरे लाल बरे लाल बरे लाल बरे लाल बरे लाल बरे। बिल्कुल चुप। सच्ची दिस वाज नॉट अ कोइंसिडेंस। मैं आज खुद लाल परी बन के बैठा हूं भाई। वेरी कूल वेरी कूल वेरी कूल। पता है नाउ आई अंडरस्टैंड कि हमारे पेरेंट्स क्यों कहते हैं कि हमारे जमाने के गाने बहुत अच्छे हुआ करते थे, क्योंकि मुझे तो ऑलरेडी फील होने लग गया कि मेरे जमाने के गाने इससे तो बेटर ही होते थे। गाइस कमेंट बिलो इफ यू फील कि द सोन परी सॉन्ग वाज बेटर देन दिस लाल परी सॉन्ग। वैसे साइड नोट, ये लाल परी गाना रिलीज होने से पहले मुझे ऐसा लगा था कि ये सौंदर्या का सोलो सॉन्ग होने वाला है, क्योंकि उसने जो रील पोस्ट करी थी उसमें ऐसा ही लग रहा था कि इट्स हर सॉन्ग, बट इट वाजंट। और मूवी देखने के बाद आई वाज लाइक, है इसका रोल तो इतना सा है। गजब बेइज्जती है। लगता दीदी जी ने मूवी से मिला सारा पैसा पीआर करवाने में ही लगा दिया। माय लाइफ माय रूल। हाँ ओके। बट मूवी में भी दीदी जी का रोल उतना ही है जितना रोल उनका अपने बिग बॉस के सीजन में था। तेरे बाप का नौकर नहीं हूं मैं, सौंदर्या। आप पे मत जाना, मैंने इस तरह तुमसे तो तू मेरे से ऐसे बात नहीं करेगी, समझे? उल्लू की पट्टी। वैसे ज्यादा रोल तो श्रेयस तलपड़े का भी नहीं था, लेकिन उनके बारे में मैं कुछ फालतू नहीं बोलूंगा बिकॉज ही इज रियली नाइस। एंड मैंने उनके साथ अपने सेकंड चैनल शिवम थिंग्स पे एक वीडियो भी किया था लॉकडाउन में। एंड स्पीकिंग ऑफ शिवम थिंग्स, दिस वीक आई डिड अ चैलेंज वीडियो देयर जिसमें हमने कैंस फिल्म फेस्टिवल का फैंसी वाला खाना दिल्ली में ढूंढा और ट्राई करा। सो डू चेक इट आउट फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल्सो रेस्टोरेंट से निकलते निकलते एक सॉलिड कलेश हुआ है मेरे साथ, तो वो देखने के लिए तो जरूर ही देखना वीडियो। अच्छा जी। खैर कमिंग बैक टू इस मूवी का वर्स्ट सॉन्ग, द फुगड़ी सॉन्ग। ओ सॉरी मैं बताना भूल गया कि ये टी सीरीज का गाना है, तो इसे हम यहाँ तो प्ले नहीं कर पाएंगे क्योंकि मुझे नहीं चाहिए 10 सेकंड का क्लिप यूज करने के लिए 50 लाख का नोटिस। वो भी फॉर अ सॉन्ग जिसके लिरिक्स है फू बाय फू, फुगड़ी फू, यू लाइक मी एंड आई लाइक यू टू। फू 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 फू। अरे बस कर भाई। अगेन लगता है सारा पैसा ये वाला शॉट लेने के लिए रोबोटिक आर्म लाने में ही लगा दिया और लिरिसिस्ट को देने के पैसे ही नहीं बचे। एंड आई थिंक कोरियोग्राफर को भी पैसे नहीं दिए इन लोगों ने, क्योंकि उसने ये कोरियोग्राफ करा है। अबे इससे अच्छा तो एनुअल फंक्शन पे टीचरें कोरियोग्राफ कर लेती हैं। यूजुअली मेरे को मजा आता है ऐसे डांसेस को फनी तरीके से डब करने में, बट मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है और इसमें मैं क्या ही करूं। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि इतना सब कुछ करने के बाद और 250 करोड़ रुपए लगाने के बाद भी द मूवी इटसेल्फ इज वेरी बोरिंग एंड रिपीटेटिव। मतलब अंकल मर रहे हैं तो 5 बार मरे ही जा रहे हैं, बीवियां एक्सचेंज हो रही हैं तो 20 मिनट तक एक्सचेंज ही हो जा रही हैं। अभिषेक बच्चन के मेन पॉइंट पे झाड़ू से मारा जा रहा है तो 7 बार मारा जा रहा है। अबे माना कि आराध्या को भाई नहीं चाहिए, लेकिन उसका ये मतलब थोड़ा कि ये करोगे। लास्ट में सब उड़ने लग जाते हैं तो 40 मिनट तक सब उड़ ही रहे हैं। नाम लाइक बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। क्यों थक रहे हो? वेल थक तो मैं सच में गया हूँ ऐसी वाहियात मूवीज देख देख के। सो दैट वाज इट गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट शिवम थिंग्स के न्यू वीडियोस, क्योंकि अब मैंने रेगुलर वीडियोस डालना शुरू कर दिया है वहां पे एंड बहुत मेहनत लग रही है। सो प्लीज डू चेक इट आउट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद न्यू वीडियो। बाय बाय। देख लो जाके वरना तुम्हें भी बंदर से पिटवा दूंगा।